दोस्तों हम सब जानते हैं कि भोगाली बिहू खुशियों का त्योहार है। पीठा लड्डू और बिहू की रात वो शानदार दावत। लेकिन असम के गांव में एक पुरानी कहावत है, बिहू की रात खेत और खलिहान हमारे हैं, लेकिन नदियां और तालाब उसका होता है। आज की कहानी दो दोस्तों की है, बुबुल और मुनु। जब उनकी बिहू की दावत एक खौफनाक चीख में बदल गई। बिहू की रात थी, पूरे गांव में जश्न का माहौल था। बुबुल और मुनु ने भी खेतों के बीचों बीच अपना भेला घर बनाया था। रात के 11 बज चुके थे। बोनफायर जल रहा था और बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक बुबुल ने कहा, मुनु, मछली कम पड़ गई है। मैं पास के नदी से जाल देख कर आता हूँ, शायद कुछ बड़ी मछली फंसी हो। मुनु थोड़ा डरपोक था। उसने मना किया, बुबुल आज बिहू है। बुजुर्ग कहते हैं कि आज की रात नदी के किनारे बाघ घूमता है, मत जा भाई। बुबुल थोड़ा हंसा, अरे ये सब पुरानी बातें हैं। और वो टॉर्च लेकर अंधेरे में नदी की तरफ निकल गया। नदी के पास सन्नाटा था, सिर्फ पानी के बहने की आवाज आ रही थी। बुबुल ने अपना जाल खींचा, जाल भारी था, वो खुश हो गया। जैसे ही इसने टॉर्च की रोशनी जाल पर मारी, उसके होश उड़ गए। जाल में मछली नहीं थी, उसमें सड़ी हुई मांस के टुकड़े और अजीब से लंबे बाल फंसे हुए थे। तभी बुबुल को अपने पीछे पानी में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोहरे में एक परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें भाई मेंढक की तरह पीली चमक रही थी। करीब 15 मिनट बाद भेलाघर का दरवाजा खुला। बुलबुल अंदर गया और चुपचाप आग के पास बैठ गया। वो पूरी तरह भीगा हुआ था। मुन्नू ने पूछा, क्या हुआ बुलबुल, मछली मिली? बुलबुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आग को घूरता रहा। उसके शरीर अजीब तरीके से अकड़ा हुआ था। मुन्नू को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर कहा, अरे ओए, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? और तेरे कपड़े क्यों ऐसे भीगे हुए हैं और बदबू कहाँ से आ रही है? तभी अचानक भेलाघर के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। भेलाघर का दरवाजा जोर से खुला और असली बुलबुल बदहवास होकर अंदर गिरा। मुन्नू की रूह कांप गई। उसने दरवाजे पर खड़े बुलबुल को देखा और फिर उस बुलबुल को देखा जो उसके बगल में आग के पास बैठा है। बाहर से आया बुलबुल चिल्लाया, मुन्नू भाग, वो मेरे पीछे है, वो बाघ है। मुन्नू ने धीरे से अपना सर घुमाया और उसने बगल में बैठे इंसान को देखा। उस चीज ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा अब बुलबुल का नहीं था। उसकी त्वचा पिघल रही थी और मुंह इंसानों से भी ज्यादा बड़ा खुल गया था। इंसानों के शरीर से भी ज्यादा बड़ा उसका मुंह खुल गया था। उसने एक भयानक भारी आवाज में कहा, आज की दावत तुम दोनों हो। अगली सुबह मेंजी जलाने के लिए जब गांव वाले आए तो उन्हें भेला घर टूटा हुआ मिला। वहां कोई नहीं था। बस आग की राख में बुलबुल की घड़ी पड़ी थी और नदी की तरफ जाते हुए कुछ अजीब से पैरों के निशान थे जो इंसान के नहीं थे। कहते हैं बिहू की रात बाघ अपना शिकार ढूंढने निकलता है और उस रात उसे 2 शिकार मिल गए। हैप्पी बिहू दोस्तों, पर याद रखना अंधेरे में नदी के किनारे मत जाना। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी कि असम में बाघ का खौफ किस कदर था पहले के ज़माने में। तो दोस्तों ये घटना भी पहले के ज़माने की ही है जो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई है, तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये घटना आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर इसी तरीके की और भी सच्ची घटनाओं को आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस स्टोरी को भी अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आसाम के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।